सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी को छूने लगा। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,540 पॉइंट्स की सतह को छू गया। आपको बताएं कि सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगी मील अबूर किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,540 पॉइंट्स की सतह को छू गया। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से ज़ायद पॉइंट्स को छुआ। 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील 17 माह में ये अबूर किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी को छू रहा है। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म की स्टॉक मार्केट के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ पर कौम को मुबारकबाद कहा। कौम से अहद किया था कि मुल्की मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे। दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। माहिरीन ने इसकी वजह मुल्क में महंगाई में कमी को करार दिया है। उनका क्या कहना है? सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल और मईशत मुस्तकिल। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ा दिन, स्टॉक मार्केट में नया संगे मील। इक्तिसादी उमूर के माहिरीन ने इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। बिजनेसमैन माहिर मईशत आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्क में कारोबारी शोबे के लिए मुस्बत खबर है, इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस में जो डिसिप्लिन आया है उससे ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें जो है वो नजर आ रही है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी वैल्यूएशन जो है उसमें कोई $25 बिलियन का इजाफा हुआ है। तो वो जाहिर है उसमें फिर ये है कि एक एपिटाइट उनमें पैदा होता है कि और फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। ये एक एरिया है कि जो बेहतरी की तरफ गामज़न है कि अब ये जो स्टॉक्स हैं वो बेटर एसेट क्लास है फॉर इन्वेस्टमेंट। खाकान नजीब का कहना है पाकिस्तान में पहले डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, अब गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाएगी। डिफॉल्ट की बातें पाकिस्तान में हो रही थी, इस वक्त इन्फ्लेशन कम हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है वो कदरे नीचे आ गया है और उम्मीद ये भी रख सकते हैं आपके और नीचे आ जाएगा। पर जो दूसरी बात है, इन्वेस्टर्स के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रिस्क फ्री एसेट्स हैं जैसे डिपॉजिट्स हैं, उसमें कम हो गई हैं। अगले 2 से 3 साल ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें एक स्टेबिलिटी जो है वो तो जरूर रहेगी। मौशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल का कहना था ये खुशाइन बात है कि स्टॉक मार्केट 17 माह में $50 मिलियन से ऊपर बढ़ी है। पाकिस्तान के लिए ये खुशाइंदा बात है कि 17 माह में एक स्टॉक मार्केट $50 बिलियन की 150% बढ़ गई है। माहिर मईशत शहरियार भट्ट ने कहा अभी मजीद सफर बाकी है। हुकूमत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आई। अगर सरमायाकारों पर भारी टैक्सेस कुछ कम करती है तो मजीद बेहतरी आ सकती है। गवर्नमेंट ने जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए, खासतौर रिफॉर्म्स, FBR के अंदर रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, लेकिन बहरहाल इस सफर का आगाज कर दिया तो आपने देखा मार्केट ने इतना वेलकम किया। माहिरीन की राय में आने वाले दिनों में मईशत के हवाले से मजीद अच्छी खबरें आएंगी। स्टॉक मार्केट के 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। कहा स्टॉक मार्केट की बुलंदी समेत हर तारीखी काम मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मौशी टीम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट्स अबूर करना पाकिस्तानी मईशत पर बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। स्टॉक मार्केट का ये रिकॉर्ड हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसीज का नतीजा है। सरमायाकारों का एतमाद दलील है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ये कहते हैं कि मईशत बेहतर होगी तो सियासत भी अच्छी होगी। मईशत पर समझौता करेंगे तो पाकिस्तान पैरों पर खड़े नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों के सरबराहान पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंज में आएँ और मुबारकबाद दें। हमने मिलकर मौशी तरक्की के लिए कोशिश करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरहदों की हिफाजत के साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में मईशत बेहतर होगी तो सियासत भी अच्छी होगी, लेकिन अगर हम मईशत पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, पाकिस्तान की मईशत को एक तरफ रख के सिर्फ सियासी चीज़ें करेंगे तो पाकिस्तान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। तमाम सियासी जमातों के जो सरबराह हैं मैं उनसे कहूँगा वो भी आएँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आके मुबारकबाद दें कि हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में सब एक साथ हैं।
पाकिस्तान में रहने वाले तमाम बिजनेसमैनों से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पैसे वापस लेकर आएं पाकिस्तान। जब तक हम अपने मुल्क में अपने पैसे को नहीं लेकर आएंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। लेकिन इसमें मज़ीद खुशी तब होगी जब यहाँ लाखों लोगों के, मिलियंस लोगों के अकाउंट्स होंगे। हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करें। GHQ हमला केस, बानी PTI और दीगर मुल्ज़िमान पर आज भी फ़र्द जुर्म आयद न हो सकी। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मुल्ज़िमान की कम हाज़िरी के बायस मुलतवी की गई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख की जाएँ। मुल्ज़िमान की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस मुकदमे में तकरीबन 119 के करीब मुल्ज़िमान हैं। जब तक तमाम मुल्ज़िमान की हाज़िरी मुकम्मल नहीं होती, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अगली पेशी पर अदालत जो भी फैसला करेगी इसके मुताबिक चलेंगे। अदालत ने केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल की मैचेस किसी तीसरे मुल्क में नहीं खेलेगा। PCB ने बाज़ाबिता तौर पर ICC को इस मुताल्लिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बार बार भारत में जाकर क्रिकेट खेले और इंडिया पाकिस्तान न आए। PCB ने ICC को 29 नवंबर की मीटिंग से पहले कोई काबिल कबूल फार्मूला बनाने का बोल दिया। काबिल कबूल फार्मूला बनाया जाए ताकि चैम्पियंस ट्रॉफी के इनेकाद में तमाम मेंबरान की शिरकत यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जवाब का भी इंतजार है। स्पोर्ट्स रिपोर्टर उसामा गौरी इस मुतालिक हमें अपडेट करेंगे। उसामा, बताइएगा क्या फैसला मुतवक्किल है अब? बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का मामला है। पाकिस्तान भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल के मैचेस किसी तीसरे मुल्क में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को इस हवाले से आगाह किया है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बार बार भारत में जाकर खेले मगर अपनी बारी आने पर भारत पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को 29 नवंबर से पहले कोई काबिल कबूल फार्मूला तैयार करने की हिदायत की है और उन्हें कहा है कि ऐसा फार्मूला बनाया जाए जो तमाम बोर्ड मेंबरान को भी कबूल हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कबूल हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जवाब का इंतजार है। याद रहे कि कल 29 नवंबर को तमाम बोर्ड मेंबरान की मीटिंग बुलाई गई है ICC की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI के हुकाम भी शरीक होंगे और इसमें पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के मॉडल पर बात की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान मेजबान मुल्क है, लेकिन भारत की तरफ से अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान ना भेजने की बात की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को लेटर में भी उनकी रिटर्न तौर पर वजूहात भी मांगी है, लेकिन ताहाल ICC की जानब से जवाब नहीं है और कल एक मीटिंग तलब की गई है जिसमें तमाम बोर्ड मेंबरान मौजूद होंगे, तमाम बोर्ड सरबराहान मौजूद होंगे और ज़राए का ये कहना है कुछ मीटिंग में। इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे।